गुड इवनिंग गाइस, का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में बात करेंगे अपन राजस्थान चिकित्सा विभाग के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में। यहाँ पर सीएमएचओ कार्यालय जयपुर द्वितीय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जो आपके सामने है। ये देखिए, इसमें यहाँ पर बिल्कुल मना किया है कि जो भी कर्मचारी कार्यरत है उनके अनुभव प्रमाण पत्र बिना अनुमति के जारी नहीं करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। तो इस संबंध में बात करेंगे और क्या कुछ चीज़ें इसमें रहने वाली है। एनजीओ, प्लेसमेंट एजेंसी, अनुबंध में काम करने वाले, संविदा से काम करने वाले, नर्सिंग और पैरामेडिकल जो लगे रहते हैं स्टाफ, एम्बुलेंस में जो लगे रहते हैं, 108 104 एम्बुलेंस में, ठेका सरकारी योजना में जो भी कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनके अनुभव प्रमाण पत्र बिना अनुमति के जारी नहीं करने हेतु यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। अब उनके अनुभव प्रमाण पत्र, तो नए अभ्यर्थियों को मैं बता दूं अनुभव प्रमाण पत्र कौन से अनुभव प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। सभी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, आपके सामने लेटर है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय है। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको दिया गया है, क्रमांक नंबर भी आपके सामने है। यहाँ पर आप दिनांक देख सकते हो, 17 अक्टूबर का लेटर है, यानी 2-3 दिन पुराना लेटर है। और इसमें जो है सीएमएचओ द्वितीय, किसकी तरफ से? कार्यालय जयपुर द्वितीय, सीएमएचओ जो ऑफिस होता है जहाँ पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बैठता है, वहाँ के जरिए एक लेटर जारी हुआ है। इन्होंने बोला है कि जो भी कर्मचारी कार्यरत है अपने कार्यालय के अधीन, यानी जयपुर द्वितीय के अंतर्गत जितने भी बीसीएमओ के अंतर्गत सीएससी, पीएससी, ठीक है, सीएससी, पीएससी और आपका पीएमओ यानी जिला अस्पताल में, सीएमएचओ में, और जो भी जो है सरकारी योजना के अंतर्गत जयपुर द्वितीय के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं, चाहे नर्सिंग से हो, आरएमआरएस से हो, ठेके से हो, तो उनके जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं वो बिना परमिशन के नहीं बनाए जाए। और बना रहे तो उनकी सभी चीज़ें चेक की जाए, जैसे उपस्थिति, पंजिका, वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृति, जो भी समस्त डॉक्यूमेंट्स है वो सभी यहाँ पर जांचे जाए। तो ये बात चल रही है आपकी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो भर्ती चल रही है वर्तमान में, परमानेंट भर्ती राजस्थान में परमानेंट भर्ती चल रही है अभी नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी कर्मचारी नर्सिंग अभ्यर्थी होते हैं, चाहे जीएनएम अभ्यर्थी हो, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी हो या पैरामेडिकल का स्टाफ हो, वो राज्य सरकार के अंतर्गत 1 साल काम करता है तो उसको 10%, 2 साल काम करता है तो 20%, और 3 साल काम करता है तो 30% बोनस मिलता है। और ये बोनस इनको कब मिलेगा? जब इन्होंने किसी योजना के अंतर्गत काम किया है और उसके बाद इनको प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है ऑफिस से, अनुभव प्रमाण पत्र। उस अनुभव प्रमाण पत्र में सील मोहर लगा के, आपको पता होगा, ये नए अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूँ मैं, एक अनुभव प्रमाण पत्र बनता है, उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है और ये सीएमएचओ कार्यालय से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कुछ बताया है वो आप देख लीजिए पहले इस कार्यालय के अधीन, फिर मैं आगे आपको नीचे बताऊंगा। ये चिकित्सा विभाग के नियम है, इसमें क्या कुछ चीज़ें रहता है ना। ये देखिए, आपके सामने सभी कुछ चीज़ें हैं। तो इस लेटर में है कि इस कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालय चिकित्सा संस्थानों पर सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत विभिन्न संस्थानों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संविदा अनुबंध किया जाकर सेवाएं ली जा रही है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात ली जा रही है। इनका कहना है कि भैया हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर, अनुबंध पर, ठेके पर यहाँ पर सेवाएं ली जा रही है। यानी कि सेवाएं मतलब यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं इन सभी योजनाओं के अंतर्गत। तो विभिन्न संस्थानों, प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु स्थायी कार्मिक की उपलब्धता नहीं होने के कारण अस्थायी कार्मिकों के माध्यम से ली जाती है। इनका कहना है कि परमानेंट स्टाफ यहाँ पर जो है उपलब्ध नहीं हो पाते, तो इसलिए ये इन एजेंसियों के थ्रू संविदा पर, निविदा पर, ठेके के माध्यम से जो है अस्थायी कार्मिक के माध्यम से ये सेवाएं लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्मिक राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार नियुक्ति प्रदान नहीं किए जाने तक राजकीय कार्मिक होने का दावा नहीं कर सकते। मतलब ये है कि इन सभी योजनाओं के अंतर्गत जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं संविदा पर, ठेका पर, वो परमानेंट होने का यहाँ पर दावा नहीं कर सकते। परमानेंट कब होंगे? जब गवर्नमेंट बोनस की वैकेंसी निकालेगी, है ना, परमानेंट वैकेंसी निकालेगी जिसमें इनको बोनस दिया जाएगा और प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि राजस्थान में कई सारे संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम करते हैं, ठेके के माध्यम से काम करते हैं, सालों काम करते हैं, 4 साल तक काम करते हैं, 5 साल तक काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर बोनस देकर प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है परमानेंट वैकेंसी के अंदर। तो इसमें देखने में आया है, अब इनका क्या कहना है, सीएमएचओ जयपुर द्वितीय कार्यालय की तरफ से इनका क्या कहना है कि आए दिन देखने में आया है कि पंजीकृत संस्थानों, एजेंसियों के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं हेतु उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों को संबंधित प्रभारी अधिकारी इंचार्ज के द्वारा कार्मिकों की उपस्थिति, वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृति, अन्य प्रशिक्षण कार्य व कार्य आवंटन उनके नाम दर्ज अंकित करते हुए की जा रही है और कार्मिकों अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। मतलब सीएमएचओ कार्यालय में बोल रहा है कि भैया आप सीएससी, पीएससी पे जो बीसीएम वो होता है,
है ना, BCMO जो होता है उसे ब्लॉक का जो है CMHO बोलते हैं। और जो CSC PSC पे बैठते हैं डॉक्टर PMO, है ना, या मेडिकल ऑफिसर, वो अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे देते हैं। किनको? संविदा कार्य करने वाले RMRS पे, ठेके पे, किसी में भी आप प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हो, नर्सिंग स्टाफ लगे हुए हो, पैरामेडिकल लगे हो, तो आप बनवा लेते हो। भाई बनवाने के बाद क्या होता है, ये आगे भी वेरीफाई होता है दोस्तों। मान लो आप किसी गाँव में CSC पे काम कर रहे हो, तो वहाँ आप जब बनवाओगे तो BCMO से बनवाओगे। BCMO ने मान लीजिए बना के यहाँ पर दे दिया। अब देने के बाद में ये जाएगा दोस्तों CMHO के पास में, तो CMHO साहब भी यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जाता है ये JD के पास में, ऊपर JD के पास में 3 तरह से वेरीफाई होता है। ये JD के पास में जाएगा, JD साहब भी यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, तब जाकर आपको बोनस मिलेगा। JD साहब जब ये अनुभव प्रमाण पत्र वेरीफाई कर देंगे तब ये बनेगा। तो इनका यहाँ पर समय खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आगे देखिए, संविदा कर्मचारियों के द्वारा आपके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र उपस्थिति रिकॉर्ड वेतन बिल वेतन भुगतान स्वीकृतियों के आधार मानते हुए माननीय न्यायालय में अपील याचिका अवमानना दायर किए जाकर स्थायी कार्मिक होने का दावा पेश किए जा रहे हैं, जिससे अनावश्यक ही राजकीय कार्यों में बाधाएं और वित्तीय प्रभार उत्पन्न हो रहा है। इनका मतलब यह है कि कोई अभ्यर्थी होगा, है ना, तो उसने इस अनुभव प्रमाण पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट में यहाँ तो कुछ रीट वीट लगा दी होगी कि हमें परमानेंट किया जाए, या फिर उन्होंने कुछ जो अभी चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा था इसके अंदर, बोनस का मामला 15% भी यहाँ पर मांग रहे थे बहुत सारे लोग, है ना, 20% 25% मांग रहे थे। तो इस संबंध में ये लेटर जारी हुआ है कि आप जो भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए वो बिल्कुल देख के बनाए, अच्छी तरह से बनाए, जाँच परख के बनाए, और सभी कुछ चीज़ें उनकी जाँच ले, वेतन बिल जाँच ले, वेतन भुगतान जाँच ले, स्वीकृति जो भी नियम कायदे में यदि आते हैं वो अभ्यर्थी उसके अकॉर्डिंग इनके अनुभव प्रमाण पत्र बनाए, ताकि जो है बाधाएं उत्पन्न नहीं हो और समय भी खराब नहीं होए। ऐसा बोलना है जयपुर द्वितीय क्रम यहाँ पर कार्यालय का, CMHO कार्यालय का। अतः उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके चिकित्सा संस्थान पर पंजीकृत संस्थानों एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका, यानी आप ये उपस्थिति पंजिका का मतलब होता है आप जो साइन करते हो रजिस्टर के अंदर, उसे कहते हैं उपस्थिति पंजिका। तो उपस्थिति पंजिका, आप जो वेतन बिल, यानी आपको सैलरी देती मिलती है तो उसका वेतन बिल, भुगतान कितना किया, स्वीकृति, है ना, इत्यादि आदेश कार्मिक के नाम से जारी नहीं करें, और ना ही कार्मिक को आपकी स्तर से अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए प्राप्त किए जाने हेतु उपस्थिति पंजिका, वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृति, अन्य आवश्यक समस्त रिकॉर्ड संधारण किए जाने हेतु संबंधित संस्थाओं एजेंसियों को पाबंद करें, और भविष्य में कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशों निर्देशों पर पत्र की पालना सुनिश्चित करते हुए जारी करावे। इनका मतलब ये है कि जो भी जिस योजना के अंतर्गत लगा हुआ है, जिस प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगा हुआ है, वो ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देगा। समझ रहे हो? यानी बहुत सारे क्या होते हैं, अभ्यर्थी किसी प्लेसमेंट एजेंसी में लगे हुए रहते हैं। मान लीजिए जयपुर जिला है, अब जयपुर जिले में किसी गाँव में वो लगे हुए हैं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, तो इनका कहना है कि आप बना के मत दो, ये जो बना के देगा पहले, सबसे पहले प्लेसमेंट एजेंसी वाला यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देगा, फिर उसके बाद जो है ये आएगा यहाँ पर CMHO में या फिर जिला स्तर पर BCMO में, वहाँ से वेरीफाई होगा। तो इनका कहना है कि निर्देशित किया जाता है कि जो भी चिकित्सा संस्थान पर पंजीकृत संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से जो भी चीज़ें जांची जाती है, उपस्थिति पंजिका, वेतन बिल, भुगतान स्वीकृति इत्यादि आदि से जारी आपको नहीं करना है। कार्मिक को अपने स्तर से ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना है। यहाँ पर मतलब इनका मतलब कहना यह है कि जो भी संस्थानों में एजेंसी है उनको यहाँ पर आपको पाबंद करना है कि वो ही इनका अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे, ठीक है, राज्य सरकार के आदेशों के अकॉर्डिंग। तो इसमें विशेष नोट लगा के लिखा गया है, आदेशों की अवहेलना की स्थिति में विपरीत प्रभाव की समस्त जिम्मेदारी संबंधित की होगी। अब ये लेटर किस किस को भेजा गया है? ये लेटर भेजा गया है श्रीमान निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य राजस्थान जयपुर, संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा जयपुर जोन, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय मुख्यालय और मुख्य चिकित्सा समस्त प्रभारी चिकित्सा संस्थान को पालनार्थ, ठीक है, यानी जितने भी CSC PSC होते हैं जयपुर द्वितीय कार्यालय के अंतर्गत जितने भी जो है आते हैं सभी कुछ चीज़ें उनको इन्होंने पाबंद किया है। इनका मतलब ये है कि कोई नर्सिंग अभ्यर्थी है, कोई पैरामेडिकल अभ्यर्थी है या संविदा पे हो, है ना, किसी में भी काम कर रहा है, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र पहले कहाँ से बनवा कर लाएगा? जिस संस्थान में काम कर रहा है या जिस प्लेसमेंट एजेंसी में काम कर रहा है वहाँ से बनवा कर लाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट एजेंसी में काम कर रहा है जयपुर द्वितीय के अंतर्गत तो वो सीधे जयपुर द्वितीय में आ जाएगा बनाने, या फिर उस ज़िले में जो भी BCMO होगा गाँव में तो उससे बनवाएगा। पहले उसको जाना पड़ेगा अपनी एजेंसी के पास में जिस एजेंसी में काम कर रहा है, ऐसा कहना है। और वो भी बनाना है तो बिल्कुल सोच समझ के बनाना है। अब ये देखिए राजस्थान चिकित्सा नियम 1965 के नियम है ये, इसमें बताया गया है कि राजस्थान में जो वैकेंसी आती है परमानेंट वैकेंसियाँ चिकित्सा विभाग के अंदर उसमें यहाँ पर बोनस अंक दिए जाते हैं 10
1 वर्ष का, 20 अंक 2 वर्ष के और अधिकतम 30 अंक 3 वर्ष के, है ना। ये संविदा कर्मचारियों को जो राजस्थान में संविदा पे काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, 108 एम्बुलेंस में काम करते हैं, 104 में करते हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं होती है, RMRS ठेके पे करते हैं, उनको यहाँ पर ये प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट। किसके अंतर्गत? परमानेंट भर्ती के अंदर। परमानेंट भर्ती के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है इन सभी को। कैसे दी जाती है? यदि उसने 1 साल काम किया है राजस्थान सरकार के अंतर्गत तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे, 20 अंक दिए जाएंगे, 3 साल के 30 अंक दिए जाएंगे। फिर उसकी 12th की परसेंटेज प्लस उसका डिप्लोमा या डिग्री की परसेंटेज प्लस उसके जितना भी बोनस उसके पास होता है 10, 20, 30, ये सभी जोड़ के मेरिट निकाली जाती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो ये आपके सामने पूरे नियम है, इनको मैंने पहले समझाया भी है, फिर से एक बार कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से आपको यहाँ पर समझा सकूँ। 365 दिवस के अनुभव पर आपको 10 बोनस अंक, अधिकतम 30 अंक दिए होंगे आपको। सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए 70% वेटेज अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 की अनुसूची में यहाँ पर आपको दिया जाता है। अब ये बोनस अंक कैसे मिलते हैं? अनुभव प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा, जो कि आपको जिला स्तर पर बनता है ये CMHO BCMA के द्वारा। तो ये सूचना थी फिलहाल इसकी आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? कोई सवाल हो, कमेंट हो तो आप ज़रूर करना। बाकी और वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर दोस्तों।